गुड्डी सोबिया का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि जिस ईमानदारी के साथ आप ये फ़र्ज़ निभा रही हैं, हालांकि आपका कोई फ़र्ज़ नहीं, लेकिन एक बड़ी बहन होने के नाते आप ये सब कुछ कर रही हैं। मैं कभी भी आपके एहसानात को नहीं चुका पाऊंगी। मैं कैसे भूल सकती हूँ आपने जो कुछ मेरे साथ किया है। जिसको सुनकर वो कहती है कि इन लोगों से छुड़वाना तुम्हारी जान मेरी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि जो ज़िंदगी मैंने गुजारी है मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई और इस तरह की ज़िंदगी गुजारे। तुम नहीं जान सकती हो कि ये लोग कितने जालिम हैं, और ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा चंडाली आदमी जो है वो सैफ़ी है, जिसने ये सारा काम किया है, जो एक आमिल की ढोंग में सारा बेड़ा गर्क करता जा रहा है। मेरी ज़िंदगी जीरन करने वाला असल में वही है, जिसको बहुत ही भयानक सज़ा मिलनी चाहिए। सैफ़ी बार बार एक ही बात कही जा रहा है कि बात तो ये तय है कि अब मैं देखना सबका हश्र क्या करता। आखिर आप लोगों ने समझ क्या रखा है। इस स्वीटी का तो मैं वो हाल करवाऊंगा कि इस स्वीटी याद रखेगी। गुड्डी काफ़ी परेशान है और रोती है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि नासिर मामू मुझे छोड़ के कहाँ चले गए। मेरे पास राब्ते के लिए कुछ भी नहीं है। काश मैं उनसे राब्ता कर पाती और उनको बता पाती कि ये लोग मेरे साथ इधर क्या कर रहे हैं। लेकिन नासिर को सारी बात का इल्म हो चुका है और वो जान चुका है कि गुड्डी के साथ उधर क्या होने वाला है और किन लोगों के हवाले उसने गुड्डी को कर दिया है। इसलिए वो काफ़ी परेशान है और कहता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी गुड्डी को इन लोगों के हवाले करके। इस सैफ़ी पे यकीन करके कितना बड़ा जुल्म किया मैंने। आगे से आप देखेंगे कि सैफ़ी जो है साफ साफ शाज़िया को कहता है कि शाज़िया जितनी जल्दी हो सके हमें ये काम ख़त्म करना है, क्योंकि वो गुड्डी किसी के लिए भी बेहतर नहीं है। जिस पर शाज़िया काफ़ी हैरान हो जाएगी और कहेगी कि नहीं नहीं, हम तो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते। जिस पर सैफ़ी कहता है कि इतनी भीगी बिल्ली बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी सारी चालों को जानता हूँ और बड़े अच्छे तरीके से मुझे पता है कि आप लोग आखिर उस मासूम बच्ची का क्या करना चाहते हैं। इसलिए मेरे सामने ये नाटकबाजी मत करो। जिसको सुनकर वो खामोश हो जाता है। इसके बाद अब देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी बढ़ गई है शाज़िया की। वो सारा माजरा आकर औरंगज़ेब को बताती है तो औरंगज़ेब काफ़ी हैरान है और ये बात आपको भी जाननी होगी। जिस पर वो काफ़ी हैरान होता है और कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ी गेम चल रही है पीछे, कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है कि हम पर ही पड़ेगा। इसलिए हमें थोड़ा मोहतात रहना होगा। लेकिन आप देखेंगे कि शाज़ी कहती है कि एक तो मैं आपको उसके मारने की इतनी अच्छी तरकीब बता रही हूँ, और एक आप हैं कि फ़जूल की फ़जूल बातें करके सारा मामला ही ख़राब कर रहे हैं। औरंगज़ेब कहता है हमें हर कदम फूक फूक कर ही रखना हो। तुम्हारा वो हश्र होगा कि तुम याद रखोगी, क्योंकि सारी ज़िंदगी जब जेल की चक्कियाँ बैठ के पीसेगी ना तो इसकी अक्ल टिकाने आ जाएगी। इसने जो कुछ किया है इसकी सज़ा इस औरत को मिलकर ही रहेगी। बहुत सताया, बहुत रुलाया बेचारी गुड्डी को। गुड्डी खून के आंसू रोती रही और इसका बुरा हश्र होता रहा, लेकिन ये चंडालन ने उसकी ज़िंदगी जीरन करने में कोई कसर न छोड़ी। लेकिन अब इसको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई नहीं, स्वीटी से पंगा बिल्कुल नहीं चंगा। बात यह है कि अब स्वीटी इसके पीछे हाथ मुंह धो के पड़ चुकी है और जान चुकी है कि आखिर ये औरत किस किस्म की है। डरती है फिर ठीक हो जाती है, यानी कि बुरे तरीके से स्वीटी इसको डराती है, लेकिन उस वक़्त तो खौफज़दा होकर माफ़िया मांगने पर उतर आती है। लेकिन कुछ ही देर बाद दोबारा वही पुरानी हरकतों पे आ जाती है। कुछ समझ नहीं आ रही इस औरत की कि आखिर ये औरत चाहती क्या है। आखिरकार बज गया धमाका गुड्डी ड्रामे में। नाज़रीन, बहुत ही ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि चाची के घर से भाग चुकी है बेचारी गुड्डी। गुड्डी ने अपना रास्ता चुन लिया है, बल्कि उसके घर में जो लड़की बेचारी रहती थी, उस चाची की बहू, उसने बहुत साथ दिया है। और वो कहती है कि मैं तुम्हें इन लोगों के आसरे ऐसे नहीं छोड़ सकती। मैं तुम्हारा साथ दूंगी और तुम यहाँ से जाओगी और अपनी ज़िंदगी जियोगी। मैंने जैसे अपनी ज़िंदगी जी है, मेरी तरह मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगी। बहुत परेशान हो चुकी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही सैफ़ी बाबा को इस बात का इल्म होता है कि आखिर उसकी गुड्डी गई तो गई कहाँ, वो आता है और आकर सारा माजरा देखता है और कहता है कि आखिर गुड्डी को रातों रात
क्या हो गया, ज़मीन खा गई कि आसमान निकल गया। समझ ही नहीं आ पा रही कि गुड्डी है किधर। जिस पर उसकी चाची जान उसको कहती हैं कि अरे भाई मुझे तो पता ही नहीं चला, इसमें ज़रूर किसी की साजिश है। देख लेना, अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं तबाही मचा दूंगी और ऐसा हश्र करूंगी कि ये लोग याद रखेंगे। बहुत मुश्किल में आ चुके हैं सब, लेकिन जिस सैफी उससे ज़्यादा मुश्किल में आ चुका है। उधर हामी बढ़ चुका है और इधर गुड्डी गुमशुदा हो चुकी है, क्योंकि वो इसके चुंगल से भी निकल चुकी है। बहुत परेशानी का आलम है। जहांगीर कॉल करता है उसको औरंगज़ेब कॉल करता है इसको और कहता है कि बाबा जी कहाँ पे पहुंची हमारी गुड्डी, तुमने तो कहा था कि गुड्डी का पता मिल जाएगा। वो उसको आगे से लारे लगाता है और कहता है कि हाँ, बहुत जल्द मैं उसके बारे में तुम्हें बता दूंगा, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं। देख लेना मामलात कैसे ठीक होंगे, परेशान मत हो। लेकिन अंदर ही अंदर से वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वो जान चुका है कि अब बाजी पलट चुकी है और उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, खाली हाथ रह चुका है बेचारा। लेकिन जी आप देखेंगे कि अभी भी हार नहीं मानी जा रही, अभी भी वैसे के वैसा ही है और अपने आप को वैसा ही दबंग समझ रहा है। लेकिन औरंगज़ेब का भी बुरा हश्र होने वाला है कि जो कुछ सोच रहा है ना, सब कुछ इसके उल्ट पड़ने वाला है और इसकी सारी ज़िंदगी तबाह फना होने वाली है। इस चीज़ का अंदाज़ा भी इसको नहीं है। बहुत परेशानी का आलम है घर में। कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये मोड़ कहाँ पे जाएगा और कहाँ पे रुकेगा। शाज़िया जो कि बड़ी चलत्तर चालाक औरत बनती थी, अपने आप को न जाने क्या समझती थी, समझ रही थी कि सारा मामला ठीक हो जाएगा और रफ़ा दफ़ा हो जाएगा और सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि परेशानियों में तो अब इजाफा होने वाला है। और तैयार हो जो शाज़िया बेगम, बहुत जल्द तुम्हारी कहानी का दी एंड है और तुम्हारा वो हश्र होगा कि तुम याद रखोगी, क्योंकि सारी ज़िंदगी जब जेल की चक्कियाँ बैठ के पीसेगी ना, तो इसकी अक्ल टिकाने आ जाएगी। इसने जो कुछ किया है इसकी सज़ा इस औरत को मिलकर ही रहेगी। बहुत सताया, बहुत रुलाया बेचारी गुड्डी को। गुड्डी खून के आंसू रोती रही और इसका बुरा हश्र होता रहा, लेकिन ये चंडालन ने उसकी ज़िंदगी चीरन करने में कोई कसर न छोड़ी। लेकिन अब इसको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई नहीं, स्वीटी से पंगा बिल्कुल नहीं चंगा। बात यह है कि अब स्वीटी इसके पीछे हाथ मुंह धो के पड़ चुकी है और जान चुकी है कि आखिर ये औरत किस किस्म की है। डरती है फिर ठीक हो जाती है, यानी कि बुरे तरीके से स्वीटी इसको डराती है, लेकिन उस वक़्त तो खौफज़दा होकर माफ़िया मांगने पर उतर आती है। लेकिन कुछ ही देर बाद दोबारा वही पुरानी हरकतों पे आ जाती है। कुछ समझ नहीं आ रही इस औरत की कि आखिर ये औरत चाहती क्या है।